दोस्तों, ये कहानी 35 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और बेबस रानी की कहानी है। रानी की खूबसूरती ऐसा कि रूप और सौंदर्य में वह आज भी जवानी को मात देती थी। दोस्तों, इस कहानी में एक राजा और एक अय्याश साधु भी होता है। राजा अपने राज्य के कामकाज में व्यस्त होता है और वो अपने खूबसूरत रानी को समय नहीं दे पाता है। इस कारण रानी महल में अकेली नीरस बैठी रहती है। अचानक उसे जंगल में एक साधु मिलता है। वह कोई मामूली साधु नहीं, बल्कि उसे अय्याश साधु कहा जाता था। उसके शब्दों में अय्याश का मतलब भोजन या वस्तु से नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ संबंध बनाने से था। वो महिलाओं के साथ संबंध बनाता और उसे अय्याश नाम देता। साधु की नजर अचानक उस रानी पर पड़ी और उसने बिना देर किए हुए रानी के साथ भी संबंध बनाने की सोची और न जाने क्या क्या सोचा। अचानक रानी कैसे बिना राजा से संबंध बनाए गर्भवती हो गई। क्या उस अय्याश साधु ने यह सब किया? क्या साधु ने सच में रानी की बेबस होने का फायदा उठाया और रानी के साथ संबंध बनाया? कहानी जानने के लिए कृपया अंत तक सुने दोस्तों। यह कहानी बहुत प्राचीन और रोमांच से भरपूर है, लेकिन कहानी रहस्यमय से भरी हुई है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे पहाड़ियों से घिरे छोटे से राज्य में एक रानी निवास करती थी। वह अपूर्व सौंदर्य और सच्चे हृदय की मल्लिका थी। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा की गहराई, परंतु उसका जीवन अंदर ही अंदर खाली था। उसका पति राजा हमेशा सीमाओं की रक्षा में युद्धरत रहता और महीनों तक रानी को अकेला छोड़ देता। विशाल महल, सजे कमरे, राजसी ठाठ, इन सब के बीच वह अकेली थी, एकदम अकेली। एक दिन वह यूं ही उदासी में भटकते भटकते महल की सीमा से बाहर जंगल की ओर निकल गई। घने पेड़ों और पक्षियों की आवाजों के बीच उसका मन थोड़ी देर को हल्का हुआ। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो पीले केसरिया वस्त्रों में एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। उसकी लहराती दाढ़ी और बिखरे लंबे बालों से उम्र का अनुमान लगाना कठिन था, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वो किसी के मन की परतों तक देख सकता हो। साधु ने धीरे से आंखें खोली और रानी को देख मुस्कुराया। देवी, आपके मुख पर विषाद की छाया है। क्या मैं आपके कष्ट हरने में सहायता करूं? रानी ने धीरे से सिर झुकाया और स्वर में वेदना छलक पड़ी। महाराज, मेरा जीवन बस मेरे स्वामी के साथ जुड़ा है, पर वे सदा युद्धों में व्यस्त रहते हैं। यदि आपके पास कोई उपाय हो जिससे उनका मन मेरे प्रति लौट आए, तो कृपया बताइए। साधु कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, ऐसा संभव है। मेरे पास एक विशेष साधना है जो यदि ठीक से संपन्न हो तो आपके जीवन में प्रेम और सुख लौट आएंगे, परंतु यह पूजा अत्यंत गोपनीय है और इसे पूरा करने के लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में रहना होगा। रानी थोड़ी हिचकिचाई, पर वर्षों की तन्हाई और टूटे मन ने उसकी विवेक पर धुंध डाल दी। वह सहर्ष मान गई और साधु के पीछे पीछे उस गहरे जंगल में स्थित आश्रम की ओर बढ़ चली। आश्रम किसी रहस्य से घिरा था। वहां एक अजीब सी नीरवता थी। ना कोई पत्ता हिलता, ना पक्षी चहचहाते। हर कोना जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, यह पूजा सरल नहीं है देवी। आपको हर निर्देश का पालन करना होगा, वरना परिणाम अनचाहे भी हो सकते हैं। साधु की बातों के अंत में एक वाक्य जैसे रानी के अंतर्मन को छू गया, परंतु इसके बाद देवी, आपका जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। रानी की आंखों में आंसू तैरने लगे। वर्षों की उपेक्षा, तन्हाई और टूटे स्वप्नों ने उसे अंदर से इतना कमजोर कर दिया था कि कोई भी उम्मीद अब उसे संबल जैसी लगती थी। उसने अपनी भीगी पलकों से साधु की ओर देखा और धीमे से सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकार कर ली। साधु ने उसे पूजा आरंभ करने हेतु आश्रम से सटी एक प्राचीन गुफा में ले जाया। वहां एक रहस्यमयी महक फैली थी। अगरबत्ती की तीखी गंध और पीतल के दीपकों की मंद लौ
जिनकी कांपती रोशनी गुफा की दीवारों पर परछाइयां नचा रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधना तभी फल देगी जब आप स्वयं को पूरी तरह समर्पित करेंगी। आपकी इच्छाएं, भय, संदेह सबका त्याग करना होगा। विश्वास ही इस मार्ग की पहली शर्त है। केवल तभी यह पूजा आपके पति को आपके पास लौटा सकेगी। रानी ने अपने भीगे हृदय से जवाब दिया, मैं अपने पूरे भाव और आस्था से इस पूजा को पूरा करूंगी महाराज, कृपया मुझे दिशा दिखाइए। लेकिन साधु की आंखों में छिपा लालच अब धीरे धीरे उभरने लगा था। उसकी नीयत कुछ और थी और वह अब चालें चलने लगा था। उसने रानी को भ्रमित करने के लिए पूजा के जटिल नियमों की एक श्रृंखला रच दी। ऐसे नियम जो न तो किसी धर्मशास्त्र में थे और न ही किसी शुद्ध साधना में। देवी, सबसे पहले आपको शुद्धिकरण के लिए नदी में स्नान करना होगा, उसने कहा। मैं वही मंत्रों का जाप करूंगा और ऊर्जा का संचार करूंगा, पर यह क्रिया पूरी तरह एकांत में ही हो सकती है। कोई और इसे देखे तो पूजा विफल हो जाती है। रानी थोड़ी हिचकी, पर साधु की बनावटी गंभीरता और वाणी में छिपे आश्वासन ने उसे फिर से मना लिया। वह साधु के साथ उस पवित्र नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते भर साधु उसे यही समझाता रहा कि यह सब उसकी भलाई और प्रेम के पुनर्मिलन के लिए अनिवार्य है। नदी किनारे पहुंचकर उसने रानी से कहा, देवी, आपके वस्त्रों में लगे सांसारिक तत्व इस प्रक्रिया को अपवित्र कर सकते हैं। आपको नदी में निर्वस्त्र होकर प्रवेश करना होगा ताकि साधना निष्कलंक रह सके। मैं दूर खड़ा रहकर मंत्रों का जाप करूंगा। रानी का मन कांप उठा। कुछ तो गलत लगा, परंतु पति के लिए मन में पल रही वर्षों की लालसा और अपनी बेबसी ने विवेक को कमजोर कर दिया। उसने नजरें नीची की और नदी में धीरे धीरे उतरने लगी। उसके पैरों का जल में प्रवेश करना था कि साधु की आंखों में एक अजीब खतरनाक चमक, वह अब अपने असली इरादों के और करीब था। पर तभी झाड़ियों के बीच किसी के पैरों की आहट हुई, सूखे पत्तों की चरमराहट और एक साया जो धीरे धीरे उभर रहा था। साधु तुरंत सतर्क हो गया। उसकी आंखों की चमक अब डर में बदलने लगी। जैसे ही साधु की आंखों में कपट की चमक बढ़ने लगी, तभी पास की झाड़ियों में कुछ सरसर आया। कुछ ही क्षणों में वहां एक शिकारी प्रकट हुआ, जिसकी कंधे पर धनुष टंगा था और नजरें सतर्क थीं। वह वन में शिकार की तलाश में आया था, पर सामने का दृश्य देख वह ठिठक गया। उसकी नजर रानी पर पड़ी, जो नदी में खड़ी थी, भीगी, सहमी और किसी असमंजस में डूबी हुई। फिर उसकी नजर साधु पर गई, जो जोर जोर से किसी गूढ़ भाषा में मंत्रोच्चारण कर रहा था, मानो किसी गंभीर तप में डूबा हो। शिकारी को कुछ अजीब लगा। उसने आगे बढ़कर साधु से पूछा, महाराज, ये कौन सी साधना चल रही है इस वीरान स्थान पर? और ये देवी, ये यहाँ अकेली क्यों है? साधु ने एक पल के लिए नजरें झुकाईं, लेकिन उसका चेहरा जरा भी नहीं बदला। वह अपने अनुभव के बल पर चालाकी से मुस्कुराया और कहा, वत्स, तुम जिस स्थान को वीरान कह रहे हो, वह वास्तव में देवताओं की साधना भूमि है। ये रानी है, अपने पति की भलाई के लिए कठिन व्रत कर रही हैं। यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति उनका ध्यान भंग नहीं कर सकता। शिकारी की नजरें फिर से रानी की ओर गईं। उसका चेहरा फीका था, आंखें झुकी हुई और मन जैसे किसी डर के साए में कैद था। वह कुछ कहना चाहती थी, ऐसा शिकारी को महसूस हुआ। उसे याद आया कि कोई भी गहन पूजा में बोलना वर्जित माना जाता है। फिर भी एक संशय उसके मन में रह गया, पर साधु की गंभीर मुद्रा और आत्मविश्वास से भरे स्वर ने शिकारी की शंका को थोड़ा कम कर दिया। साधु की आंखों में झलकता विश्वास और उसके बोलों की शुद्धता उसे धोखा देने में सफल हो गई। शिकारी ने अंत में सिर झुकाया और कहा, यदि यह देवी की तपस्या है तो मैं बाधा नहीं बनूंगा। देवी की साधना पूर्ण हो, मैं यही कामना करता हूं। और वह धीरे धीरे उसी पथ पर लौट गया जहां से आया था। साधु अब भीतर ही भीतर और अधिक निडर हो चुका था।
शिकारी को सफलतापूर्वक बहका लेने के बाद उसका चेहरा गर्व से तन गया। वह रानी की ओर मुड़ा और बोला, देखा देवी, यह देवी मां की ही कृपा है कि उन्होंने आपके मार्ग की हर बाधा स्वयं ही हटा दी। अब आपको पूरी निष्ठा से यह साधना पूर्ण करनी है। आपका दुख अब समाप्ति के निकट है। रानी ने एक बार फिर उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। उसकी आंखों में अब भी वही आशा थी, पति के सानिध्य की, अपने टूटे जीवन में सुख के लौट आने की, और इसी विश्वास के सहारे वह साधु की आज्ञा का पालन करने लगी। पर उधर साधु के मन में अब कोई संशय नहीं बचा था। उसकी योजना धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। रानी की बेबसी उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी और वह अब उसके भोलेपन का फायदा उठाने को तैयार था। गुफा में धूप की किरणें अब धीमी पड़ चुकी थी। समय जैसे ठहर गया था, पर रानी के भीतर एक असहज बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। साधु अब उसे पूजा की ऐसी विधियां बताने लगा जिनके अर्थ वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी। जटिल, भ्रमित करने वाली और असामान्य। हर बीतते पल के साथ रानी के मन में हलचल बढ़ रही थी, लेकिन अपने अकेलेपन और टूटी उम्मीदों के आगे वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसके भीतर कहीं ना कहीं कोई आवाज फुसफुसा रही थी कि कुछ तो गलत है, मगर उसका विश्वास अब तक साधु की बातों में उलझ चुका था। इधर साधु का असली चेहरा अब पूरी तरह उभरने को था। वह जानता था कि यह वही क्षण है जब रानी उसकी माया के जाल में फंस चुकी है। उसने एक गंभीर स्वर में कहा, अब अंतिम चरण आरंभ होगा देवी। यह सबसे कठिन साधना है। आपको अपनी देह और आत्मा दोनों का त्याग करना होगा। केवल तभी देवी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख लौटेगा। रानी की आंखों में अब भी वह पुरानी तस्वीर तैर रही थी। राजा के साथ बिताया एक मधुर पल जिसे वो फिर से जीना चाहती थी। वह हर आदेश मानने को तैयार थी, सिर्फ उस पल को वापस पाने की चाह में। साधु उसे एक गहरे कक्ष में ले गया, जहां दीवारों पर विचित्र प्रतीकों से सजी लकीरें थीं और दिए की धीमी रोशनी में सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। वहां की ऊर्जा अलग थी, मानो कोई अनजानी शक्ति वहां सांस ले रही हो। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। राजा, जो कई हफ्तों बाद युद्ध से लौटा था, रानी के अचानक गायब हो जाने की खबर सुनते ही उसे ढूंढता हुआ आश्रम तक आ पहुंचा। पहले तो उसे संदेह हुआ, पर रानी के अनुरोध पर वह भीतर आने को तैयार हो गया। साधु को जैसे इस बात की भनक लग गई। वह सावधान हो गया, पर घबराया नहीं, बल्कि उसकी चालें और गहरी हो गईं। उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया, राजा को पूजा और ध्यान में उलझाए रखो, उसे भ्रम में रखो, ताकि मैं रानी से अकेले मिल सकूं। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रानी, जो आश्रम के शांत और पवित्र माहौल से प्रभावित थी, साधना के अगले चरण के लिए एकांत कक्ष में चली गई। उसे नहीं पता था कि राजा अब उसी परिसर में मौजूद है। साधु ने जैसे ही देखा कि राजा ध्यान में है और शिष्य उसे घेरे हुए हैं, वह चुपचाप उस गुप्त कक्ष की ओर बढ़ने लगा, जहां रानी एकांत में बैठी थी। उसके कदम धीमे लेकिन इरादे स्पष्ट थे। अब की बार उसने मन में सोचा, रानी मेरे वश से नहीं निकल पाएगी। राजा को इस बात का आभास भी नहीं होगा कि उसके ठीक पीछे क्या होने वाला है। गहराते शाम के बीच जैसे ही मंदिर की घंटियां दूर कहीं बजने लगीं, राजा गहराई से ध्यान में लीन था। लेकिन तभी एक सैनिक हांफते हुए भीतर आया और धीमे स्वर में कान में कुछ कहा। राजा की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। क्या वह साधु असल में एक अपराधी है, जेल से भागा हुआ? राजा को अब कई कड़ियां जुड़ती हुई सी महसूस हुई। रानी की असहजता, वह रहस्यमय पूजा और आश्रम की असामान्य शांति। उसने बिना देरी किए अपनी तलवार उठाई और सीधा उस गुप्त कक्ष की ओर दौड़ा, जहां रानी साधना में लीन थी। उधर साधु अब धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वह शातिर मुस्कान थी, जिसे कोई आम व्यक्ति समझ भी नहीं सकता।
उसने पहले ही अपने विश्वस्त शिष्यों को उस क्षेत्र में तैनात कर दिया था ताकि कोई भी भीतर न आ सके। कक्ष के भीतर रानी ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। उसकी सांसें गहरी थीं और मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। राजा के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल, उनका साथ, उनकी अनुपस्थिति और फिर यह अनोखी साधना, क्या वह सही रास्ते पर है? इन्हीं विचारों में डूबी रानी ने अचानक एक परछाई महसूस की। सामने साधु खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक और आवाज में रहस्यमय मिठास थी। देवी, उसने गहरे स्वर में कहा, आपकी तपस्या से मैं अभिभूत हूं। देवी मां ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आपके जीवन से दुख का अंत हो सके। रानी चौंक गई। उसने आंखें खोलकर साधु को देखा और कुछ पल उसे घूरती रही। मुझे तो लगा था आपको राजा ने सजा दी थी, आप फिर यहां कैसे आए? साधु ने तुरंत चालाकी का सहारा लिया। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, राजा ने मुझे गलत समझा। देवी, मेरा उद्देश्य कभी भी किसी का अहित करना नहीं था। मैंने जो भी किया केवल आपकी भलाई के लिए किया। अब मैं सीधा देवी मां का संदेश लेकर आया हूं। उसके स्वर में ऐसी मधुरता और गूढ़ता थी कि रानी का मन डगमगाने लगा। वह अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी, पर साधु की चालाकी और रहस्यमय उपस्थिति ने उसे गहराई से विचलित कर दिया। क्या वाकई देवी मां चाहती हैं कि आप मेरी सहायता करें? रानी ने धीमे से पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और शरीर दोनों को मुक्त करना होगा। हर शंका, हर बंधन को त्यागना होगा। केवल तभी आप पूर्ण साधना की स्थिति में पहुंच सकेंगी और देवी मां आपके जीवन को आशीर्वाद देंगी। रानी की आंखों में संशय और भय की झलक थी, लेकिन उसके भीतर बैठी विवश स्त्री, जो केवल अपने पति का प्रेम और सम्मान चाहती थी, अब एक और भ्रम में फंसने को मजबूर हो रही थी। उधर राजा अब आश्रम की संकरी गलियों से होकर तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, मैं अब उसे अपनी रानी को छूने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी बाधा क्यों ना हो। साधु अब पूरी तरह अपने उद्देश्य के निकट था। उसका चेहरा शांत और वाणी मधुर थी, पर उसके भीतर गहरा अंधकार पनप रहा था। वह रानी की आंखों में देखता हुआ बोला, देवी, मैं केवल एक माध्यम हूं, देवी मां की आज्ञा का दूत। आपकी मुक्ति, आपके पति का कल्याण और पूरे राज्य की रक्षा अब केवल इस अंतिम अनुष्ठान पर निर्भर है। धीरे धीरे उसकी मीठी वाणी और आत्मविश्वास ने रानी के भीतर के संदेह को कुंद कर दिया। उसने महसूस किया कि यह साधना, यह पूजा अब कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं, बल्कि उसका धर्म बन चुका है। उसने एक लंबी सांस ली और साधु की बातों को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। यदि यह मेरे पति की भलाई के लिए है, रानी ने कहा, तो मैं किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। साधु की आंखों में एक विजयी चमक थी। उसने अब रानी को उस विशेष कक्ष की ओर ले जाने का आदेश दिया जहां वह स्वयं अंतिम अनुष्ठान की तैयारी कर चुका था। चारों ओर हल्की धूप, धुआं और धीमी मंत्र ध्वनि का वातावरण बन चुका था। वह धीरे से बोला, देवी मां चाहती हैं कि आप और मैं मिलकर यह अंतिम चरण पूरा करें। इससे आपके भीतर छिपी शक्ति जागृत होगी और फिर आप अपने पति के जीवन से हर संकट दूर कर सकेंगी। पर ध्यान रहे, यह अनुष्ठान अत्यंत गोपनीय है। राजा को इसकी जानकारी देना इस प्रक्रिया को भंग कर सकता है। रानी कुछ पल चुप रही, फिर सिर हिलाकर बोली, मैं महाराज से कुछ नहीं कहूंगी। अगर इससे उन्हें सुख और सुरक्षा मिलेगी तो मैं चुप रहना ही ठीक समझती हूं। उधर दूसरी ओर राजा अब आश्रम के द्वार पर पहुंच चुका था। शिष्य उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब केवल एक ही भावना थी, क्रोध और चिंता का मिश्रण। हटो मेरे रास्ते से, राजा ने गरजते हुए कहा। अगर मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं इस पूरी जगह को जला डालूंगा। उसके एक इशारे पर उसके अंगरक्षक आगे बढ़े और शिष्यों से भिड़ गए। राजा को अब कोई संदेह नहीं रहा था।
ये आश्रम एक पवित्र स्थान नहीं, एक जाल है। वहीं दूसरी ओर साधु रानी के पास बैठकर आखिरी चाल चलने ही वाला था। बस एक क्षण और, उसने मन में सोचा, फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। साधु की चाल अब गहराई तक उतर चुकी थी। उसने न केवल रानी की भावनाओं को बांध लिया था, बल्कि उसके विवेक को भी एक कड़ी साधना के नाम पर धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। देवी मां ने कहा है कि यह अनुष्ठान अत्यंत गोपनीय है, उसने एक रात धीमे स्वर में कहा। अगर यह बात बाहर आई तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा और फिर न राजा बचेंगे न राज्य। रानी के लिए अब हर बात में एक ही उत्तर था, अगर इससे राजा की रक्षा होती है तो मैं सब सह लूंगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह भक्ति नहीं, एक गहरा छल था। साधु ने उसे कई झूठे अनुष्ठानों में उलझाया। हर अनुष्ठान उसे थका देता, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मा से भी। वह उसे रात रात भर ध्यान में बैठाता, कभी मंत्र जपने को कहता, कभी उपवास रखने को। रानी की आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे, पर उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। आप अब बहुत करीब हैं देवी मां के आशीर्वाद के, साधु धीरे से फुसफुसाता। बस एक आखिरी अनुष्ठान, एक आखिरी समर्पण और फिर सब बदल जाएगा। इसी बीच राजा, जो आश्रम के द्वार पर पहुंच चुका था, उसे शिष्यों ने यह कहकर रोक रखा था, राजन, रानी गहन साधना में लीन है, आपका जाना सब कुछ नष्ट कर देगा। राजा की आंखों में चिंता थी, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका हृदय जैसे कोई अनजाना संकट महसूस कर रहा था। लेकिन वह जानता था कि बल से प्रवेश करने पर वह रानी के विश्वास को तोड़ सकता है। कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है, उसने मन ही मन कहा। वहीं अंदर साधु अब अंतिम वार की तैयारी कर चुका था। रानी जी, वह बोला, आपका त्याग अब पूर्ण होने को है, पर देवी मां की पूर्ण कृपा तभी मिलेगी जब आप अपना मन, शरीर और आत्मा तीनों मेरे मार्गदर्शन में समर्पित करें। रानी की आत्मा अब थकी हुई थी, भ्रम और भक्ति के बीच झूलती। उसने जीवन में केवल एक बात सीखी थी, पत्नी धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, और इसी बात को साधु ने अपने छल में बदल दिया था। यदि मेरा समर्पण महाराज की रक्षा का माध्यम बन सकता है, वह बुदबुदाई, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? वह अब पूरी तरह असहाय थी। शंका और शक्ति दोनों उसके भीतर दम तोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में एक आंधी थी, पर बाहर केवल शांति दिखती थी। यह दृश्य अब बेहद उत्कर्ष पर है। साधु लगभग जीत चुका है और राजा बस कुछ कदम पीछे है। रानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसके लिए सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। उसने अपने दिल से खुद को समझाया, अगर ये सब मेरे पति के कल्याण के लिए है तो मुझे अपने डर और शंकाओं को त्याग देना चाहिए। साधु की बातें उसे अब शुद्ध और अलौकिक प्रतीत हो रही थीं। उसने सोचा, हो सकता है यही मेरी परीक्षा हो, देवी मां की ओर से भेजी गई अंतिम अग्नि परीक्षा। साधु ने उसके भीतर के डर को और गहरा कर दिया। उसने कहा, अब समय आ गया है आपके अंतिम समर्पण का। यह एक अत्यंत पवित्र प्रक्रिया है। एक तपस्विनी की तरह आपको पूर्ण निष्ठा दिखानी होगी। कोई संदेह, कोई विरोध इस अनुष्ठान को अशुद्ध कर देगा। रानी थोड़ी देर चुप रही। उसकी सांसें थमी हुई थीं, पर फिर उसने सिर झुका दिया। ठीक है, जैसा आप कहें, उसने बमुश्किल कहा। साधु मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में करुणा नहीं, एक विजयी छल था। उसने एक अंधेरी गुफा का चुनाव किया, जहां न रोशनी थी न बाहरी दुनिया की कोई आहट। चारों ओर धूप, हवन और भ्रामक मंत्रों की गूंज फैल गई। उसने शिष्यों को आदेश दिया, इस अनुष्ठान के दौरान कोई पास न आए, यह देवी की इच्छा का अपमान होगा। दरअसल यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वह रानी को पूरी तरह अलग थलग और असहाय महसूस कराना चाहता था, ताकि वह उसके शब्दों से निकलकर उसकी मर्जी में मावर ढल जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी का डर बढ़ता गया। साधु ने हर क्षण उसे नए नियम,
नए प्रतिबंध और नई चेतावनियों में जकड़ दिया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो तुम्हारा सारा तप व्यर्थ हो जाएगा और तुम्हारे पति को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब रानी के पास कोई चारा नहीं था। उसके विचार, उसका आत्मबल और उसकी तर्क शक्ति सब कुछ धीरे धीरे साधु के मनोवैज्ञानिक खेल में नष्ट हो चुके थे। वह अब एक कठपुतली मान बन चुकी थी जिसकी डोर साधु के हाथों में थी। उसकी आंखें अब भीगी हुई थीं, पर उनमें आंसू कम और बेबसी ज्यादा थी। वह अब उस गहराई में पहुंच चुकी थी जहां न कोई रास्ता था, न कोई आवाज, सिर्फ चुप्पी और छली हुई भक्ति। गुफा के बाहर घनघोर अंधेरा पसरा था, पर अनराजा के मन में उससे भी गहरी बेचैनी बांध थी। वह बार बार साधु के शिष्यों से रास्ता छोड़ने का आग्रह कर रहा था, लेकिन उन पर साधु की छाया इतनी भारी थी कि वे टस से मस नहीं हो रहे थे। राजा की आंखों में गुस्सा, भय और प्रेम सब एक साथ उभर आए थे। मेरी रानी भीतर है, हटो मेरे रास्ते से। उसकी आवाज गूंज रही थी, पर दीवारें बनी रहीं। उधर गुफा के भीतर एक दूसरा ही दृश्य चल रहा था। साधु अब पूर्ण रूप से अपने घिनौने इरादों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार था। उसने रानी की आंखों में देखा और धीरे से कहा, देवी मां ने संकेत दिया है कि अब तुम्हारा अंतिम समर्पण आवश्यक है। यही बलिदान तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर देगा। तुम्हारे पति को शांति और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। रानी की आत्मा अब थक चुकी थी। संघर्ष, शंका और भय ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कौन सी बात सच है और कौन भ्रम। उसने सिर झुका लिया। जैसा आप कहें। उसकी आवाज अब रानी की नहीं, एक पराजित मन की थी। साधु की चालें अब पूरी तरह सफल होती दिख रही थीं। उसने रानी की आस्था को मोड़कर उसे अपने स्वार्थ की मूर्तिवान बना लिया था। गुफा में अब भी धूप जल रही थी। मंत्रों की आवाजें एक रहस्यमयी डर बनकर गूंज रही थीं और रानी अपनी आंखें मूंदकर पूरी तरह साधु की मर्जी पर चल रही थी। साधु ने अपनी बातों में ऐसा विष घोला कि रानी को लगने लगा, यह मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है, यही मेरा सत्य है। वहीं दूसरी ओर बाहर राजा ने अपने सैनिकों को कड़ा आदेश दिया, अब इंतजार नहीं, रास्ता बनाओ। सैनिकों ने चेतावनी दी, पर साधु के अनुयायी दीवार बनकर खड़े थे। गुफा के भीतर रानी की आत्मा हर क्षण और मुरझा रही थी और बाहर उसका जीवन साथी अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे उस अंधेरे से निकालने उनको आतुर था। एक ओर झूठे प्रकाश की चकाचौंध और दूसरी ओर प्रेम की सच्ची लड़ाई। राजा की धड़कनें अब सामान्य नहीं थी। हर बीतता पल उसे किसी बड़े अनिष्ट की ओर खींच रहा था। उसने गुफा के बाहर डटे साधु के अनुयायियों को हटाने के लिए अपने सभी प्रयास झोंक दिए थे। एक अंतःकरण से उठती आवाज, रानी खतरे में है और उसे मुंह तक पहुंचना होगा अभी। इसी बीच गुफा के भीतर साधु अपनी अंतिम चाल चल रहा था। उसने रानी को एक अजीब सी चेतना से मुक्त करने के लिए कुछ रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। धीरे धीरे रानी की पलकों पर भार बढ़ने लगा। वह एक अर्ध जागृत अवस्था में पहुंच चुकी थी, जहां वह सब कुछ सुन रही थी पर समझ नहीं पा रही थी। साधु ने उसके भीतर यह विश्वास बिठा दिया था कि यह पवित्र साधना तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर देगी, और रानी जो पहले ही मानसिक रूप से बिखर चुकी थी, उसकी हर बात को एक दिव्य आदेश की तरह स्वीकार करने लगी। साधु की आंखों में अब केवल विजय की चमक थी। अब कोई नहीं रोक सकता। रानी मेरी होगी, राजा भी मेरे अधीन होगा और शीघ्र ही यह समूचा राज्य। लेकिन उधर उस अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज गूंज रही थी। राजा और उसके सैनिक गुफा के भीतर घुस चुके थे। साधु के शिष्य पहले से तैयार थे। उन्होंने प्रवेश द्वार पर दीवार बनकर राजा को रोकने की कोशिश की, परंतु राजा
अब वह प्रेमी नहीं था जो प्रार्थना करता है, वह अब युद्धवीर बन चुका था, जिसके हाथों में तलवार और सीने में जलता हुआ प्रेम था। गुफा की दीवारें तलवारों की टकराहट से गूंजने लगीं। हर वार में राजा का एक ही उद्देश्य था, उसे बचाना है किसी भी कीमत पर। भीतर साधु ने अपने अंतिम जाल को कसने की कोशिश की। उसने रानी से कहा, देवी मां, अभी तुम्हें पूर्ण आशीर्वाद देने को तत्पर हैं। बस इस अंतिम साधना में मेरे साथ जुड़ो। रानी अब लगभग पूरी तरह उस नींद जैसी स्थिति में समा चुकी थी, जहां चेतना और अचेतन का अंतर धुंधला हो जाता है। और तभी गुफा का द्वार एक जोरदार धमाके के साथ टूटा। धूल और धुएं के बीच से राजा का चेहरा उभरा। उसकी आंखों में आग थी, तलवार पर खून के धब्बे, और उसका पूरा शरीर संघर्ष की कहानी सुना रहा था। वह सीधे भीतर दौड़ा, साधु की ओर, करीब रानी की ओर। अब शुरू होने वाला था असली टकराव, धोखे की पूजा और प्रेम की अग्नि। गुफा के भीतर साधु अपनी माया में पूरी तरह लीन था। उसका चेहरा विजय की चमक से दमक रहा था, लेकिन जैसे ही राजा की गर्जना गुफा में गूंजी, वो चमक एक ही पल में खाटर और हार वन में बदल गई। कपटकारी राजा की आंखों से आग बरस रही थी। मैंने तुझे एक बार चेतावनी दी थी, पर तू तो अधर्म की हदें पार कर गया। अब तुझे तेरे पापों का फल मिलेगा, अब भी और यहीं। साधु कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसका बचाव अब झूठ और डर के पीछे छिपा था। इसी बीच रानी, जो अब तक एक भ्रमजाल में बंद थी, राजा की आवाज सुनकर जैसे नींद से जाग गई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और सामने खड़े राजा को देखकर उसने एक लंबी राहत की सांस ली। महाराज, वह कांपती आवाज में बोली, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस ढोंगी ने देवी मां के नाम पर मेरे विश्वास से छल किया है। राजा ने बिना कोई देरी किए आदेश दिया, सैनिकों, इसे पकड़ो। इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा, ताकि सब जाने की आस्था से खिलवाड़ करने वाला कैसा दंड पाता है। साधु घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए महाराज, मुझे एक और अवसर दीजिए। मैंने गलती की। लेकिन राजा की दृष्टि अब किसी भी दया के लिए पत्थर बन चुकी थी। जो किसी स्त्री की असहायता का लाभ उठाता है, जो देवी मां के नाम पर अधर्म करता है, उसे क्षमा करना स्वयं ईश्वर का अपमान है। सैनिकों ने साधु को जंजीरों में बांध दिया। वह चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने उसे महल लाकर राज्य की खुली सभा वन में प्रस्तुत किया। हजारों की भीड़ के सामने राजा ने उसका असली चेहरा उजागर खुलास किया। उसने बताया कैसे यह पाखंडी देवी मां के नाम पर भोले लोगों को धोखा देता रहा, कैसे उसने रानी जैसी निष्ठावान स्त्री को अपने अधर्म में उलझाने की कोशिश की। जनता में क्रोध उमड़ पड़ा। ऐसे दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आवाजें गूंजने लगीं। राजा ने घोषणा की, इस ढोंगी को राज्य के सबसे अंधेरे और गहरे कारागार में कैद किया जाएगा, जहां यह अपने पापों पर जीवन भर पछताता रहेगा। रानी, जो अब पूरी तरह सुरक्षित थी, राजा के पास आई। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आपने समय रहते मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला महाराज। आज मैं जीवित हूं तो केवल आपके कारण। राजा ने रानी का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अब कोई भी तुम्हें कभी छल नहीं सकेगा। इस घटना के बाद राजा ने पूरे राज्य में एक आदेश जारी किया। अब से जो भी धर्म या देवी देवताओं के नाम पर लोगों को धोखा देगा, उसे राज्य की सबसे कठोर सजा दी जाएगी। राज्य में फिर से शांति लौटी। जनता में आस्था की लौ और भी उज्जवल हो गई। साधु कारागार में एकांत और अंधकारन में बैठा अपने छल, लोभ और पापों पर हर दिन पछताता रहा। और वहीं दूसरी ओर राजा और रानी ने मिलकर राज्य में
न्याय, प्रेम और विश्वास की एक नई शुरुआत मान की। धर्म वही है जो किसी की रक्षा करे, न कि उसे तोड़े, और प्रेम वही है जो किसी को अंधेरे से उजाले में लाए।